ધર્મ આધારિત અનામતનો વિવાદ પછાત વર્ગ આયોગે સરકાર પાસે 15 દિવસમાં જવાબ માંગ્યો। રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ આયોગે કેરળ સરકારને રાજ્યમાં ધર્મના આધારે અન્ય પછાત વર્ગ અનામત આપવાના આરોપો પર 15 દિવસની અંદર જવાબ આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે। આયોગના અધ્યક્ષ હંસરાજ ગંગારામ આહિરે નવી દિલ્હીમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા જણાવ્યું, કેરળ સરકાર રાજકીય લાભ માટે અમુક ધાર્મિક સમુદાયોને અનામતનો લાભ આપી રહી છે, જે નિષ્પક્ષ અનામત નીતિના સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન છે। આયોગ સમક્ષ થયેલી એક સમીક્ષા બેઠકમાં જાણવા મળ્યું હતું કે કેરળ સરકારે અન્ય પછાત વર્ગના અનામત ક્વોટામાંથી મુસ્લિમ સમુદાય માટે 10% અને ખ્રિસ્તી સમુદાય માટે 6% અનામતની ફાળવણી કરી છે। આહિરે જણાવ્યું કે જ્યારે રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓને આ ફાળવણીનો આધાર ને પુરાવા રજૂ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેઓ કોઈ સંતોષકારક દસ્તાવેજો કે સર્વેક્ષણ અહેવાલો રજૂ કરી શક્યા ન હતા। આયોગનું માનવું છે કે આ પ્રકારની ફાળવણીથી મૂળ ઓબીસી સમુદાયના હક્કો છીનવાઈ રહ્યા છે। રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ આયોગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અનામતનો લાભ ફક્ત ધર્મના આધારે આપી શકાય નહીં, પરંતુ જે તે ધર્મના સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગને જ મળવો જોઈએ। આયોગે કેરળ સરકાર પાસેથી આ મામલે લેખિત સ્પષ્ટતા માંગી છે અને જણાવ્યું છે કે તેઓએ સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે અનામતના લાભો ફક્ત વાસ્તવિક રીતે પછાત સમુદાય સુધી જ પહોંચે। नेशनल बैकवर्ड कमीशन का हर राज्यों में जाके आरक्षण के संबंध में समीक्षा करने का एक हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। अभी तक हमने करीब 23 राज्यों में इस तरीके के सर्वे किया है, समीक्षा बैठकें ली है। हाल ही में हम पिछले माह में सितंबर में केरला गए हुए थे। केरला का नोटिस देके हमने सर्वे वहाँ पे समीक्षा बैठक की, सुनवाई ली, तो उसमें एक बड़ा गंभीर मैटर सामने आ गया है। 9 सितंबर को जब हमने केरला राज्य के सेक्रेटरी और अधिकारियों से बात की तो ऐसा सामने आया कि वहाँ पे ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें से जाति के आधार पर आरक्षण न देते हुए धर्म के आधार पर वहाँ आरक्षण दिया जा रहा है। और कुल जो 27% आरक्षण होता है ओबीसी का, उसमें से 10% आरक्षण मुस्लिम धर्म के नाम से और 6% आरक्षण क्रिश्चियन ईसाइयों को दिया जा रहा है। इसमें जातियाँ नहीं देखी जा रही है, धर्म देखा जा रहा है। और इसी के चलते जब हमने जो सिस्टम होती है ओबीसी किसे गिना जाए, उसका एक सर्वे होता है, उसके पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइन है। जब मंडल आयोग बना था तब भी गाइडलाइन बनी थी। उसके बाद में लेटेस्ट रिपोर्ट देने के लिए तारा सिंह इसकी राम सिंह मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जिस जाति को ओबीसी में जोड़ना है उसका लेटेस्ट सर्वे कीजिए, उसका शिक्षा का स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है। तो हमने ये पूछा कि भाई आप लोगों ने मुस्लिम भाइयों को आरक्षण दिया है, वो भी धर्म के नाम से दिया है, जाति के नाम से नहीं दिया है, इसका आधार क्या है। तो 15 दिन की हम लोग को सहूलत भी दी थी। 15 दिन में केरल के अधिकारियों ने, सेक्रेटरी ने हमें कोई ऐसा बेस नहीं दिया, आधार नहीं दिया। आधार बेस ये होता है किसी भी जाति को अगर ओबीसी में जोड़ना है या एससी में जोड़ना है, एसटी में जोड़ना है, तो उसका सर्वे होता है, उसकी रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट को मान्यता देकर सरकार सिफारिश करती है कि इन्हें जोड़ा जाए। तो पिछले कई वर्षों से केरला में मुस्लिमों को और ईसाइयों को ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा है। उनसे हमने ये मांगा कि आधार दीजिए, रिपोर्ट बताइए, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो तो दिखिए। कोई उनके पास में बेस नहीं, कोई सर्वे नहीं किया, कोई फाइल नहीं बनाई। 15 दिन बाद हमने उनको बुलाया था ये आयोग में, यहाँ आने के बाद उन्हें कोई डॉक्यूमेंट दिए नहीं। इस तरीके से केरला में भी जो घटनाएं बंगाल में हुई थी वही प्रकार केरला में हमने देखने पाया है कि जहाँ पर पूरे के पूरे हर मुस्लिम परिवार को ओबीसी में गिना जाना और ईसाइयों में 4% वहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियन को दिया जा रहा है, 1% इंडो इंडियन को दिया जा रहा है, एंग्लो इंडियन को 1%,
और वो 1% वहाँ दिया जाता है कन्वर्टेड हिंदू जो क्रिश्चियन बनते हैं उन्हें दिया जाता है। तो इस तरीके से धर्म के नाम से आरक्षण देकर संविधान का भी अपमान किया गया है और मूल ओबीसी जो है इनका अधिकार अब राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिकोण से कहिए और कुछ कहिए अन्य लोगों को दिया गया है जिनका ओबीसी होने का कोई हकदार नहीं है, सर्वे नहीं है। इस तरीके से वहाँ ओबीसी के हक की लूट मची हुई है, ये आयोग का हमारा मानना है। दूसरी और एक गंभीर बात यह है कि आरक्षण में भी इसका उन्होंने बाइफर्केशन किया है। उच्च शिक्षा में आरक्षण का परसेंटेज कम रखा है कि ओबीसी का आरक्षण दिया है तो ईसाइयों को अलग दिया है, मुस्लिमों को अलग दिया है, अन्यों को अलग दिया है। सामान्य शिक्षा में भी उसका आरक्षण का रेट कम ज़्यादा है, नौकर भर्ती में भी आरक्षण कम ज़्यादा किया है। और वहाँ और एक गंभीर मामला ये है कि आरक्षण जो 50% दिया जा रहा है उसी में ही उन्होंने 10% जोड़ा है, तो EHW का आरक्षण जोड़ दिया कुछ जगह पर। नौकर भर्ती में EHW को जोड़ दिया 10 उसने बढ़ा दिया, अर्थात ओबीसी को SC ST को 40 कर दिया। तो केरला सरकार की जो नीति है वहाँ पे हम जाने के बाद देखा है कि आरक्षण के मामले में उनका सही काम नहीं था। हमने उनको कह के आया है कि भाई आप करेक्ट कीजिए, इसको दुरुस्त कीजिए और आप ऐसा आरक्षण मत बांटिए कि जिसको बंदरवाट कहा है लोगों ने। हम ओबीसी कमीशन ये चाहता है, यहाँ पर हम पिछड़ा वर्ग के लोगों में काम करते हैं, उन लोगों का अधिकार कोई अन्य लोगों को ना बांटा जाए, उनसे छीना न जाए। इसमें नुकसान ये हो रहा है इस आरक्षण के चलते मूल ओबीसी का जो वर्ग है उनकी नौकर भर्ती में, रिक्रूटमेंट में, उच्च शिक्षा में, मेडिकल कॉलेज से लेके IIT IIM में अन्य लोगों को जो ओबीसी है ऐसा कोई साक्ष्य डॉक्यूमेंट न होते हुए भी केरला में दिया जा रहा है। मूल ओबीसी का अधिकार छीना जा रहा है। प्रमोशन भी होता है, स्कॉलरशिप होती है बच्चों की, स्टूडेंट की, इन सब बातों पे असर होने लगा है। एक तो और गंभीर बात हमारे सामने आया है कि केरला में स्थानिक स्वराज संस्थाओं में लोकल बॉडी की इलेक्शन में आरक्षण नहीं है ओबीसी।